हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एड्यूटेक एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं वीर कुमार। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग का डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है, जिसमें बुलियन जो अलजेब्रा है वो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट और नंबर सिस्टम हम लोग का बचा हुआ है। दोस्तों, 2-4 दिन लेट हो गया वीडियो आने में, क्योंकि कुछ वर्क चल रहा था स्टूडियो सेटअप करने के लिए, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब लगातार वीडियो आता रहेगा और कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ करना है। एक्चुअली क्या है कि स्टेट का नोटिफिकेशन आया था। बहुत सारे छात्र जो हैं स्टेट के लिए वेट कर रहे हैं। स्टेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो अलग बात है, क्योंकि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए इसलिए कि जो बच्चे सीट कम है और जो बचे हुए शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उसमें सीट कम है और लड़के बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्टेट हो जा रहा है तो वो लड़के भी इसमें शामिल होंगे। और होना चाहिए इसलिए कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं बहुत दिन से। मतलब कि जो इन साल पास आउट या फिर पिछले साल पास आउट हुए हैं लड़के, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी शिक्षक बनना है। तो दोस्तों, इन सब उधेड़-बुन में गवर्नमेंट जो है वो लगा हुआ है। पता नहीं क्या होने वाला है। स्टेट का नोटिफिकेशन आके, एग्ज़ाम का डेट, ये फॉर्म का डेट आके और पोस्टपोन्ड हो चुका है। एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं जो कि बातें हैं जो कि एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस का भी वैकेंसी आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसके लिए भी पात्रता परीक्षा होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का एलईटी जो है, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टेट, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि स्टेट इसीलिए पोस्टपोन्ड हुआ है कि वो भी एलईटी भी कराना है बीएससीबी को, और स्टेट भी कराना है बिहार बोर्ड को। तो हो सकता है कि उन दोनों, इसलिए कि छात्र जो हैं वो मांग कर रहे हैं एलईटी के लिए भी। लाइब्रेरी का भी जो है वो वैकेंसी बहुत दिन 2012 के बाद आया नहीं हुआ है। इतने शिक्षकों का जो है वो जॉब हुआ, इतने सब शिक्षकों की वैकेंसी आई, उसमें सेलेक्ट हुए। और बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो सब लगातार चल रहे हैं, वहाँ पे लाइब्रेरियन की ज़रूरत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के 6500 पे वैकेंसी जो है वो सीट्स का कुछ अनुमान लगाया जा रहा था। एक्स पे भी जेडीयू के एक्स के माध्यम से ये खबर मिली थी। और इन लोगों का पता नहीं दोस्तों क्या है क्या नहीं है। जेडीयू के कभी पोस्टर पे लिख दिया जा रहा है कि 5 सितंबर से 17 सितंबर तक जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म डालने का डेट है। ये लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं। हालांकि उन सभी चीज़ों पे पढ़ना नहीं है। जब भी एग्ज़ाम हो, वो तो होना ही है, जब भी एग्ज़ाम हो उस चीज़ को लेके हम लोग को तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। और वीडियो आने में कुछ टाइम लग गया, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी। लेकिन अब वीडियो आएगा रेगुलर। और एलईटी के लिए भी, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी, उसका भी क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। वो भी क्लास जल्द ही शुरू होगा, 1-2 दिन के भीतर ही उसका भी वीडियो आने लगेगा, जिसमें कि हम लोग टॉपिक वाइज, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। एमसीक्यू भी करेंगे, बट सब्जेक्ट करने के बाद टाइम हालांकि बहुत कम है। कब आ जाए नोटिफिकेशन, कब फॉर्म का डेट आ जाए। और आप लोग फॉर्म का डेट देख ही रहे हैं, 10 दिन का फॉर्म का डेट, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम, यही होता ही आ रहा है। हालांकि सरकार को ऐसे करना नहीं चाहिए। अभी तक सिलेबस का भी पता नहीं है कि एलईटी में सिलेबस क्या है, लोग कैसे प्रिपरेशन करें। ऐसे ही जो बुक आ गए हैं ऐसे ही आए हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से वो लोग रेज करें। लेकिन सरकार को ये सब पूरा प्लानिंग के तहत ये सब काम करना चाहिए। लड़कों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और प्रॉपर सिलेबस देने के बाद ही कोई भी जो है वैकेंसी, कोई भी जॉब का जो नोटिफिकेशंस आउट करना चाहिए सिलेबस के साथ। तो हालांकि ठीक है, पता है सब्जेक्ट कौन सा है, 100 मार्क्स का पैटर्न भी पता है कैसे होना है, इसलिए कि बीपीएससी ही लेगा। स्टेट होगा उसका भी हम लोग को पैटर्न पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एलईटी का जो सब्जेक्ट है उससे हम लोग को प्रिपरेशन करना है। हालांकि वो लोग सिलेबस नहीं दे रहे हैं, तो अब तो क्या किया जा सकता है। इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। तो इन सब बातों को
आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दोस्तों एक चीज़ और कहना है, वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन तमाम छात्रों के पास जा सके जो बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर एलईटी या फिर कंप्यूटर के किसी भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो डीएसएसबी का हो, यूपी बोर्ड का हो, कोई भी कंप्यूटर का जो टेस्ट है, कोई भी कंप्यूटर का जो जॉब है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो सही साबित होगी। हालांकि चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो बुलियन अलजेब्रा में हम लोग का अगला टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ चुके हैं नैंड से नॉर, मतलब कि हाउ मेनी नैंड्स एंड नॉर गेट आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स, ये हो चुका था। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स भी पढ़ चुके थे, ट्रूथ टेबल भी पढ़ चुके थे, क्या होता है बुलियन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ वैल्यू क्या होता है, बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ड्यूअल थ्योरम। तो ड्यूअल थ्योरम हम लोग को क्या कह रहा है, क्या कहता है कि ड्यूअल थ्योरम कोई भी एक्सप्रेशन गिवन रहेगा और उस एक्सप्रेशन को बोल देगा कि इसका ड्यूअलिटी फाइंड कीजिए, इसका ड्यूअलिटी फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग द ड्यूअलिटी ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन वी हैव टू फॉलो सम रूल। कौन कौन सा रूल है इसमें? 6 रूल आते हैं। तो कौन कौन से रूल है इसमें? फर्स्ट रूल जो है वो इसमें और को हम लोग को एंड में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने ये सिंबल लिखा है, ये एंड का है, ये और का है। वैसे ही एंड को और में या फिर और को एंड में, वाइस वर्सा है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, दोनों तरफ एरो है। तो इसको इसमें और इसको इसमें हम लोग को कन्वर्ट कर देना है। वैसे ही नॉट को नॉट में ही करना है, एक्सॉर को एक्सनॉर में करना है, नैंड को नॉर में करना है, जीरो को 1 में करना है, 1 को 0 में करना है। वेरिएबल एज इट इज रहेगा, मतलब ए बार ही रहेगा, ए हमारा ए ही रहेगा, मतलब कि नॉर्मल वेरिएबल नॉर्मल रहेगा, बार ही रहेगा। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ड्यूअलिटी जो है हमारा, वो कॉम्प्लीमेंट ड्यूअलिटी क्या कहता है कि सारा कुछ रहेगा ड्यूअलिटी थ्योरम के जैसा ही, बट इसमें क्या होगा कि इसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना है बार को नॉर्मल और नॉर्मल को बार में। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्यूअल फाइंड करते हैं। ब्लैक ले लेता हूं। सबसे पहले हम लोग ड्यूअल फाइंड करते हैं। ड्यूअल फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे एंड है, तो एंड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। तो एंड हमारा और में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा और आ गया, ये हमारा और आ गया, ये हमारा। और वेरिएबल एज इट इज, इसमें कहीं भी बार और नॉर्मल के साथ हम लोग को छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? और है, और को हमने एंड में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही हमारा ए बार डॉट बी डॉट सी, वैसे ही हम लोग का डॉट ए प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एंड है ना, एंड हम लोग का और आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस, ये हम लोग का क्या हो गया? ड्यूअल हो गया। लेकिन वही कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेम प्रोसेस होगा, इसका हम लोग करना है, सेम प्रोसेस होगा, बट ये जो है हमारा बार में कन्वर्ट हो जाएगा और नॉर्मल जो है वो बार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो बार है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो ये हमारा है नॉर्मल है, इसको बार में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे है एंड, इसको हमने और में कन्वर्ट कर दिया। ये बी बार प्लस सी, बार है, ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही हमारा ये डॉट हो जाएगा, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बार प्लस सी बार, डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग ड्यूअल और कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल हम लोग फाइंड करते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, बस ये स्टेप्स याद रखना है हम लोग को। क्या करना है? ड्यूअल कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल में हम लोग वेरिएबल को भी चेंज करेंगे, बार को नॉर्मल में और नॉर्मल को बार में, और इसमें
और को एंड में, नॉट को नॉट में, एक्सोर को इग्नोर में, नैंड को नॉर में, जीरो को वन में, वेरिएबल एज इट इज। ठीक है, ये रूल्स याद करना है। और कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग को दिया रहेगा, चलिए एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, a डॉट बी प्लस बी डॉट जेड और डॉट ए प्लस ए बार, जेड बार लिख देते हैं। ये हमारा कोई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा कोई क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए, तो हम लोग को ड्यूअल इसका फाइंड करना है, तो ड्यूअल के लिए क्या करेंगे, ड्यूअल के लिए नॉर्मल, नॉर्मल क्या होगा, जहां डॉट है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां, अगर ये ऐसे गिवन दिया हुआ है तो ऐसे ही कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा b प्लस जेड बार। इसको ड्यूअल में हम लोग को वेरिएबल को छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे डॉट है तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, a डॉट हो गया a बार। ठीक है, वैसे ही हम लोग को अगर कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल करना है तो ये हो जाएगा a बार प्लस ये हो जाएगा b बार, ये क्या हो जाएगा b बार प्लस ये हो जाएगा z बार, हट जाएगा ना, नॉर्मल कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्लस, ये हमारा a बार डॉट डॉट आ जाएगा यहाँ a। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर, ये हुआ हम लोग का ड्यूअल और कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है दोस्तों, उसका आप लोग कीजिएगा, एक्सप्रेशन निकालिएगा, देखिएगा। मैं पिन भी कर दूंगा। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक, ये बुलियन अलजेब्रा डीएलडी खत्म होगा तो 500 से 1000 क्वेश्चन के बीच में मैं एक पीडीएफ में दूंगा, उसमें से सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये और कोई भी अगर एक्सप्रेशन आप लोग कर रहे हैं, कहीं से भी निकाल के भी अगर कर रहे हैं, तो अगर कोई बुक से भी कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा उस एक्सप्रेशन को, मैं यहाँ क्लास में जरूर समझाऊंगा, कमेंट देखूंगा और जरूर समझाऊंगा। ठीक है, ये तो हम लोग का पूरा ड्यूअल हो गया और कॉम्प्लीमेंट ड्यूअल हो गया। इतना समझ में आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये दो ऐसा चीज है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें आता है, चाहे वो गेट का हो चाहे नेट का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें ये जरूर से जरूर आता है। और इसका ये क्यों सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम होता क्या है, तो ये टू वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड एक्सप्रेशन, टू वेज टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस फंक्शन। फंक्शन को एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, कौन कौन से, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कोई भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने के का मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास कोई 0 1 + 1 0 1 अगर दे दिया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो इससे हम लोग को एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना है तो दो वेज है हमारे पास। कौन सा है, एक है PSOP और दूसरा कौन सा है POS। SOP और इधर लिख देता हूं SOP और POS। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक, इसमें क्या है कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट। सम का प्रोडक्ट का मतलब क्या कि दो सम हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दो सम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो कैसे, ए प्रोडक्ट ऑफ सम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम है ना,
दो दो प्रोडक्ट है उसको हमने सम कर दिया। यहाँ पे दो प्रोडक्ट है उसको हमने सम कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ सम। ओ सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट, तो दो सम है हमारे पास, ये दो सम गिवन है, इसको हमने प्रोडक्ट कर दिया। सम का प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का सम, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, इसका मैंने सम कर दिया। दो प्रोडक्ट है, इसका मैंने सम कर दिया, ए बी प्लस बी सी, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहां प्रोडक्ट है, यहां प्रोडक्ट है, इन दोनों प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट का सम। वैसे ही हमारे पास यहां पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट। सम का प्रोडक्ट का मतलब दो सम है और दो सम का प्रोडक्ट। दो सम हमारे जैसे a प्लस बी और दो सम हो गया हमारा c प्लस डी, और इसका मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट का सम, तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसका सम मैंने कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब सम का प्रोडक्ट, दो हमारे पास सम है, उसका प्रोडक्ट कर दिया। याद करने का तरीका, जो लास्ट में है, जो लास्ट में है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में है उसी को हम लोग को सम करना है, लास्ट से चलेंगे। जो यहाँ पे लास्ट में है सम है, उसी को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ सम कब लिखा जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट कब लिखा जाएगा, जब कोई भी हमारे पास ट्रूथ टेबल होगा, और ट्रूथ टेबल में जो हमारे पास जहां पे फंक्शन 1 आएगा वहां पे हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। मतलब क्या, ये आगे मैं चल के बताऊंगा कि जहां पे फंक्शन 1 आएगा तो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। व्हेन f is equal to 1 then we write the sum of product। क्या होगा, इसमें हम लोग a को 1 और a बार को 0 लिखते हैं। यहां पे when फंक्शन इज इक्वल टू 0 तब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम लिखेंगे। जब फंक्शन हमारा 0 होगा तब प्रोडक्ट ऑफ सम लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, a को 0 और a बार को 1 लिखते हैं। मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है, अब यहाँ समझिएगा। सपोज हम लोग का दो वेरिएबल का कोई ट्रूथ टेबल है, ठीक है ना, दो वेरिएबल का कोई ट्रूथ टेबल है, जैसे 0 1 1 1 1 0 0 सपोज ये, ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल हुआ। ठीक है, ये हमारा ट्रूथ टेबल हुआ। सपोज ये किसी भी गेट के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है ना, ये किसी गेट के लिए नहीं। सपोज ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है हमारे पास, इसको बोल रहा है कि एसओपी में एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए इस ट्रूथ टेबल से। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जहां पे हमारा रिजल्ट 1 है, ये 1 है, यहाँ पे रेड ले ले, तो अच्छा चलो इसको ब्लैक से लिखता हूँ। यहाँ पे 1 है हमारा, तो एसओपी लिखना है। तो 0 को हमने क्या लिखा, 0 को हमने बार से रिप्रेजेंट किया, तो यह क्या हो जाएगा, ए बार। यहाँ पे 1 है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है, 1 के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो 0 को हमने बार लिखना है और 1 को हमने नॉर्मल लिखना है। यहाँ भी 0 है, इस 1 पे यहाँ भी 0 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बी बार लगा दिया, ठीक है ना, 0 है तो बी बार लगा दिया। और यहाँ के दोनों के बीच में प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट का सम, तब यहाँ पे सम देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे चलेंगे, अब यहाँ पे 0 है फिर 1 है, इस पे फिर लिखेंगे 1 है, यानी ए हो जाएगा, प्रोडक्ट इसका 0 है तो बी बार। तो इसका इस ट्रूथ टेबल से हम लोग का सम ऑफ प्रोडक्ट जो फाइंड हुआ, ये हुआ, ठीक है ना।
वैसे ही अगर हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम इसी ट्रूथ टेबल से, तो कहाँ पे, जहां पे जीरो होगा, जीरो कहाँ है भैया, खोजो, यहाँ है जीरो, ये जीरो, ये जीरो। चलो इस जीरो पे, जीरो के लिए हम लोग को क्या लिखना है, ए, जीरो के लिए ए लिखना है और 1 के लिए बार लिखना है। यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस बी बार। प्लस क्यों आया, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे हैं। अब इसका हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग खोजेंगे जीरो, जीरो कहाँ आया, यहाँ, दोनों पे 1 1, जहां 1 आया वहां बार लिखना है, मतलब कि ए बार प्लस बी बार। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम हमने लिख दिया इसके लिए, ठीक है। ठीक है, कोई भी अगर सपोज हम लोग को कोई ऐसा दिया हुआ है, इसको बोल दे कि प्रोडक्ट ऑफ सम लिख दो इसका भैया, या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख दो, दोनों लिख दो, तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि जीरो जहां है, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे हैं तो जीरो जहां है, कोई भी अगर सपोज ये फंक्शन है हमारा ए बी का फंक्शन है, ए बी का फंक्शन है और रिजल्ट ये आया है, रिजल्ट ये है हमारा, सपोज एक्सप्रेशन ये है हमारा, एक्सप्रेशन ये है हमारा और फंक्शन ए बी का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो के लिए बार लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार, हो गया, प्लस, प्लस में आया सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 के लिए ए डॉट बी। लेकिन वहीं ये सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखा मैंने, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए अगर लिखना, ये भी फंक्शन हमारा किस में है, ए बी में है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए जीरो के लिए नॉर्मल प्लस देंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम लिख रहे हैं, डॉट ए बार प्लस बी बार, 1 के लिए बार, ठीक है। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का फंक्शन हमारा ए बी में गिवन है, तो ये हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैक्स टर्म मिन टर्म भी होता है, वो क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, शॉर्ट ब्रीफ हुआ हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का, कि सम ऑफ प्रोडक्ट कहाँ फाइंड करते हैं, जहां हमारा ट्रूथ टेबल में जहां, अच्छा मिन टर्म होता है, मैक्स टर्म होता है, जो मिन टर्म होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट में होता है, मैक्स टर्म होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है। इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एसओपी या फिर स्टैंडर्ड पीओएस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। कल के लेक्चर में ये हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में एसओपी पीओएस कन्वर्जन भी हम लोग देख लेंगे, एसओपी टू पीओएस, पीओएस टू एसओपी, और जो पहले बचा हुआ है कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो मैंने नोट करके रखा है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी ये एसओपी पीओएस का शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। इसके लिए मैक्स टर्म मिन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उससे कैसे हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और कुछ ना समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।